हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो सीपीओ के 4 अक्टूबर का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। रीजनिंग का हम आज पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्या कह रहा है कि 3 आर अलाइक एंड 1 इज़ ऑड 1 आउट। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें n क्या होता है हमारा, n से अगर हम यहाँ जाते हैं तो +3 करते हैं, +3 हो गया n से q जाने में। एंड देन q से s जाने में हमारे पास +2 हो गया एंड s से t जाने में +1 हो गया। वहीं अगर हम देखें g से t जाने में हमारे पास बहुत बड़ा गैप आ रहा है। gt तो ऑपोजिट हो गए एंड hs ऑपोजिट हो गए। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो P और S पे जाने के लिए हमें +3 करना है एंड अगर S से U पे जाते हैं तो +2 करते हैं और यहाँ पे हम +1 कर रहे हैं, यानी कि ये ऑपोजिट वाला जो है वो ही है जो कि रिवर्स हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसमें क्या कह रहा है कि सम एलिफेंट्स आर फिशेस, नो फिशेस आर टाइगर्स एंड ऑल डियर्स आर टाइगर, यानी डियर जो है वो अंदर बनेगा। ठीक है, सम एलिफेंट्स आर डियर, नहीं, उनके बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं दिया है तो इसको हटा दीजिए। नो एलिफेंट इज़ टाइगर, टाइगर और एलिफेंट में भी हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है तो हम अज्यूम नहीं करेंगे। नो डियर इज़ फिश, तो सिंस टाइगर के अंदर है डियर तो डियर जो है वो फिश तो नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर कंक्लूजन 3 जो है वो फॉलो करेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम एंड इसमें हमसे पूछा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो देखिए ये जो बैट है इसका जो अपोजिट मतलब वाटर इमेज है वो यहाँ पे आया है, यानी कि इस इंसान का भी हमें वाटर इमेज बनाना है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही है जो कि वाटर इमेज बना रहा है इस मैन का। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल। ओके, सर्कल बना लेते हैं। ऑल ऑफ देम इज फेसिंग एट द सेंटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कनक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोना, सोना यहाँ बैठी है थर्ड राइट पे आ गया यहाँ कनक, KAN लिख देती हूँ मैं क्योंकि कपिल भी सेम है। कपिल इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ मनी। ठीक है, इन दोनों को अभी थोड़ी देर साइड रखते हैं। गोल्डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ मनी। ठीक है, सोना इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ कपिल एंड सुरेश। ठीक है, अगर मैं कपिल को यहाँ बिठाती हूँ और ये सोना हो गई एंड ये सुरेश हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें गोल्डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ मनी, और मनी क्या था, इमीडिएट नेबर थी किसकी, कपिल की, तो ये कपिल हो गया। अगर मैं मनी को यहाँ बिठाती हूँ तो गोल्डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ मनी, मनी के सेकेंड टू द राइट नहीं हो सकता, यानी मेरा ये अजम्पशन गलत था। सुरेश जो है वो यहाँ बैठेगा एंड जो कपिल है वो यहाँ बैठेगा एंड मनी है वो यहाँ बैठेगी एंड सेकेंड टू द राइट मनी में आ जाएगा कौन, गोल्डी। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कनक, कनक ये है उसके लेफ्ट में आता है कौन, सेकेंड टू द लेफ्ट। ओके, ये है लेफ्ट तो यानी कपिल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम एंड इसमें क्या बोला है, ऑल बिल्डिंग्स आर टावर्स, नो टावर्स इज शॉप एंड सम शॉप्स आर ऑफिस। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या है, सम ऑफिस आर टावर्स, ये तो हमें कोई दे ही नहीं रखा है इसके बीच में रिलेशन। नो बिल्डिंग इज शॉप, तो सिंस कोई भी टावर शॉप नहीं है तो कोई भी बिल्डिंग जो होगी वो भी शॉप नहीं होगी, तो यानी कि कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो कर रहा है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसमें क्या है यहाँ पे कि 239, 374,
239 2 2 7 239 274 309 354 399 एंड 454 हमें दे रखा है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ +35 हो रहा है, यहाँ +35 हो रहा है, यहाँ +45 हो रहा है, यहाँ अगेन +45 हो रहा है एंड यहाँ +55 हो रहा है। तो यानी कि 454 में हमें अगेन 55 ऐड करना होगा, विच इज़ इक्वल टू 905 509 हमारा यहाँ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसमें क्या कह रखा है, हमें ये सब चेंज करने पड़ेंगे। तो 36 माइनस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, डिवाइड की जगह क्या आ गया +240, मल्टीप्लाई की जगह आ गया डिवाइड, तो 6 नीचे चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा -17। इसको अगर हम देखें तो यहाँ आ गया 14। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 180 + 40 - 17, ये हो गया कितना 220 - 17 विच इज़ इक्वल टू 203। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि ABCD हमें यहाँ डिनोट कर रखा है, तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, तो अब हम अगर यहाँ इस पे लिखते हैं 4 + 9 × 6 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 40 + 9, ये हमें आ गया। तो ये तो हो गया 3 टाइम्स 27 और ये बिल्कुल भी मिला के 49 नहीं हो सकते किसी भी हालत में, तो इसको हटा दीजिए। फुल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है। सेकंड वाले को देखते हैं हम, 4 + 9 × 6 डिवाइड बाय 2 -40, ये तो ऑलरेडी पहले ही कम था हमारे पास, -40 करने से तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये भी हटा दीजिए आप। 4 + 9 × 6 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 40 - 9, तो ये कितना था 3, एंड अगर हम देखिए 27 + 4 इज़ 31, एंड 31 यहाँ पे आ गया कितना 40 - 9 विच इज़ इक्वल टू 31, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसको हम देखते हैं 25, 26, 28, 32 एंड 40 से। तो ये +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, तो यहाँ 16 हम ऐड करेंगे विच इज़ 56। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड इसमें क्या है NOPQRST, यानी ये हट गया, ये हट गया, T पहले आ गया। देन MNO एंड P आना चाहिए था, Q हट गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास 11th, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि हमें बेसिकली चेंज करना है। तो ये हो गया 9 × 3 + 2 - 135 डिवाइड बाय 15, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 27 + 2 - 9 विच इज़ 29 - 9 20, ऑप्शन नंबर 1 4 करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड इसमें हमें क्या बोला है, अरेंज इन डिक्शनरी फॉर्म। तो फर्स्ट में तो 3 आएगा ही, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट में या तो 5 आएगा या 2 आएगा, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है। REAC पहले आता है D के, यानी कि 2 तो नहीं होगा, ये हट गया। अब हमारे पास है 1 2 एंड 6, 1 2 एंड 6 में। तो देखिए REAL, L से पहले D आता है, यानी 2 पहले आएगा, ये हट गया और ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड इसमें क्या होता है, डिराइव जो है वो इन्फर का सिनोनिम है, तो अर्च इसका सिनोनिम है एक्सहॉट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एंड इसमें क्या है, इसमें हमें बनाना है मिरर इमेज। तो देखिए ये दोनों जो है तो नीचे कैसे हो जाएगा, अलग कैसे हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट मिरर इमेज बन रहा है।
नेक्स्ट है हमारे पास ये, एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है कि अगर हम देखें A is husband of Q, Q is mother of B, B is father of R, तो how is A related to R? ये फादर का फादर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड इसको हमें चेंज करना है, तो लेट्स डू इट। 145 प्लस 27 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 163। ये गया 9 टाइम्स, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 18x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लाइफ को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, नियर को ऐसे करते हैं, तो ई का कोड क्या आएगा? इन दोनों में ई ही कॉमन है एंड इसमें क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, यानी कि ई का कोड हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें चेंज करके क्या आएगा? 124 डिवाइड बाय 4 प्लस 13 इंटू 3 माइनस 36, ये कितना गया? 31 प्लस 39 माइनस 36, यानी कि 31 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 34, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम, एंड अगर हम इसमें देखें तो देखिए आर कैसे आएगा? पहले तो ये तो दोनों हट गए, यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही आएगा, एंड अगर हम देखें यहाँ 6 था तो ये 9 कैसे हो जाएगा? तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जिसमें एंड फायर अगर कोड करी जाती है ऐसे, एज अगर ऐसे करी जाती है, तो ई कैसे करेंगे? इन दोनों में ई ही कॉमन है, एंड अगर हम देखें बाकी इसमें क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन है, तो यानी ई का कोड हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 21 ये है, एंड इसमें क्या है कि अ मैन इज स्टैंडिंग इन द पार्क फेसिंग नॉर्थ, ओके, नॉर्थ में फेस कर रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट, तो यानी यहाँ पे हो गया, एंड वॉक्स 40 किलोमीटर्स, तो 40 किलोमीटर्स ये वेस्ट में जाता है। ही अगेन टर्न्स राइट 90 डिग्री राइट एंड वॉक्स 50 किलोमीटर, ठीक है। ही टर्न्स 90 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 60 किलोमीटर्स, ओके। लास्टली ही टेक्स 90 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट एंड वॉक 50 किलोमीटर्स, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से तो ये 20 किलोमीटर ही है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है? विच ऑफ द क्यूब इज़ नॉट पॉसिबल, तो देखिए ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट वाला फेस नहीं बनना चाहिए। तो देखिए मैं लिख देती हूँ एंड एम डब्ल्यू एन टी एंड के, तो देखिए एंड एन एन टी ये तीनों अलग अलग हैं, यानी कि ये पॉसिबल है। एन एम के अलग अलग हैं, पॉसिबल है। डब्ल्यू टी एंड ये भी पॉसिबल है। सिंस ये दोनों एक ऑपोजिट हैं, एक साइड में नहीं आ सकते, यानी यही है टाइज जो कि पॉसिबल नहीं है बनना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ऑल व्हीकल्स आर ट्रक, ठीक है। तो ऑल कार्स आर ट्रक, ऑल कार्स आर ट्रक, येस। ऑल ट्रक्स आर व्हीकल, नहीं पता हमें, तो ये हट गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। 24 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 5 का पेयर बनेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ गैप है, यहाँ सी है, तो यानी यहाँ पे भी सी आएगा और यहाँ पे भी सी आएगा, तो जेड वाले से तो स्टार्टिंग नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम, एंड इसमें क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इन द सीरीज हमें पता करना है। तो देखिए ये
ये हमारे पास यहाँ से यहाँ आया है, नहीं, पहले ये यहाँ गया सर्कल, देन ये सेंटर में आया है, नहीं देखिए ये यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आ गया, ओके, देन इसको यहाँ आना चाहिए 1 and 2 यानी टॉप पे, तो ये तो हट गया। फिर अगर हम इसको देखें, ये वाला ऑप्शन तो हम हटा दिए ना, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन हम हटा चुके हैं। ये वाला अगर हम देखें, ये यहाँ आया, फिर ये 2 बार यहाँ चला, फिर ये 1 बार यहाँ चला, फिर ये 2 बार यहाँ चलना चाहिए था, तो ये टॉप पे आएगा। तो यहाँ पे ये टॉप पे है, यहाँ ये टॉप पे, ये भी हट गया। फिर ये वाला जो है ये 2 बार ऐसे चला, फिर ये 1 बार चला, ठीक है, फिर ये 2 बार चला, तो अब ये 1 बार चलेगा, नहीं अब ये बीच में आएगा, तो यानी यहाँ पे ये बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। काफ़ी कंफ्यूजन था बट ये हो गया। 26 को हम देखते हैं, अगर हम यहाँ देखें 13 + 14 करते हैं तो कितना आएगा 27, 27 × 2 करते हैं तो 54 आ गया। 15 + 18 करते हैं तो कितना आएगा 33, 33 × 2 करते हैं तो आएगा 66। ये कितना हो गया, ऐड करने से ये हो गया 24, 24 से तो ये नहीं आएगा, ये हो गया कितना 2 आएगा लास्ट में, लास्ट का अगर मल्टीप्लाई अगर 2 करते हैं तो लास्ट में तो 4 आएगा, ये भी हट गया। इनको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32, 32 × 2 64, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एंड इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। 61, 95, 138, 197, 279, यहाँ +34 हो रहा है, 43 हो रहा है, 59 हो रहा है, 82, यहाँ देखते हैं +9 हो रहा है, 16, ये 23, देखिए इसमें 7 का गैप है, यहाँ भी 7 का गैप है, तो यहाँ 7 करेंगे तो 30, 82 + 30 कितना होता है 112, एंड 279 + 112 कितना हो जाएगा 391, यानी ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इसमें क्या है G is 7, ये हो गया 13, ये हो गया 19, तो यहाँ +6 है, यहाँ +6 है, 19 + 6 कितना होता है हमारे पास 25, 25 होता है y, ठीक है। ओ कितना होता है 15, 22, 3, तो ये क्या हो गया +7 + 7 जब यहाँ करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 होता है हमारे पास j, ये दोनों हट गए। अब W से E, W कितना होता है 23, E 5, यानी 8 ऐड हो रहा है, सेम यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 इज़ M, M में अगर 8 ऐड करेंगे तो 13, 8 कितना होता है 21, 21 होता है हमारे पास U, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, अगर हम 21 - 1 करते हैं विच इज़ इक्वल टू 20, एंड इसमें अगर हम 5 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 160 आ जाएगा। सेम अगर हम देखें 2 - 1 विच इज़ 1 × 7 + 1 8, तो यहाँ अगर हम देखें 3 - 1 विच इज़ 2 एंड × 4 + 1 विच इज़ 5, तो ये 10 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, एंड यहाँ क्या है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है 34, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आ रहा है 34,
तो 185 में से अगर हम 34 हटा देते हैं तो आ जाएगा 151। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम। तो यहाँ आ गया 352, 326, 284, 225 एंड 148। तो यहाँ से यहाँ जाने में, नीचे लिखती हूँ, यहाँ से यहाँ जाने में -26 हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में -42 हुआ, यहाँ से यहाँ -59 हुआ और यहाँ से यहाँ -77 हुआ। तो अगर हम यहाँ देखें, इसमें जाने के लिए -16 कर रहे हैं, यहाँ -17 है, ये -18 है। तो यहाँ से हमें -19 जाना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू -96। यानी 148 में से -96 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 52 और ये हमारा ऑप्शन हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 हम देख रहे हैं एंड इसमें पूछा है कि 1 के ऑपोजिट में क्या होगा। तो ये क्या होता है, जो ओपन फ्लैप्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और ये ऑल्टरनेट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यानी 1 का ऑपोजिट क्या हो गया, 2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। वहीं हम 34 को देखते हैं, इसमें हमें ऑड वन आउट पूछा है, राइट। तो अगर हम देखें, Z इज़ 26, S इज़ 19, N 14, K 11, V 22, O 15, J is 12, G is 7, W is 23, N is 14, D is 4 and D 4। तो देखिए यहाँ मैं को देखते ही पता चल रहा है क्या कि 2 4 एक साथ आ गए हैं, यानी यही होगा जो ऑड वन आउट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। अगर आपको फिर भी चाहिए तो देखिए इन दोनों में कितने का गैप है, यहाँ से यहाँ जाने में हमें चाहिए +3, यहाँ से यहाँ जाने में +5 और इस 19 से 26 +7 होता है। यहाँ से यहाँ कितना हुआ, +3, J तो 10 होता है, सॉरी मैं J और L में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया +5 और ये हो गया +7, ठीक है, और ये +0 हो रहा है, तो इसीलिए यही जो है वो ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो देखिए जब ये ऐसे है तो ये नीचे ऐसे बनेगा ना, ये यहाँ पे उल्टा हो गया है और यहाँ पे भी ये उल्टा है, तो ये दोनों तो हट गए। सेम अगर हम यहाँ देखें, यहाँ सर्कल है तो यहाँ एक सर्कल आएगा, तो दोनों में सर्कल है, यहाँ पे भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये तो सही हो गया। अब इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये नीचे है तो ये यहाँ पे ऊपर क्यों हो गया, तो ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या कह रहा है, तो अगर हम ये देखें, इन दोनों को ऐड करते हैं हम, दैट इज़ 145 एंड 184 को ऐड करते हैं तो 329 आ रहा है। वहीं अगर हम देखें 221 + 346, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 567, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे लास्ट में तो 7 आएगा, तो ये हो नहीं सकता। इन दोनों को ऐड करने के ऊपर 6 आएगा तो ठीक है, पर ये दोनों यहाँ पे तो 2 आना चाहिए, 6 2, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में नहीं, एक मिनट, तो अगर हम देखें इन दोनों को लास्ट में ऐड करने से 0 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी यही ऑप्शन है। फिर भी आप इसको ऐड करके देखेंगे तो 225 और 441 को ऐड करने पर 676 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 एंड ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए ये वाला जो ज़िगज़ैग है ये ऐसे कैसे हो गया, तो ये हट गया, देन ओके ये देखिए ये ऐसे ही बना हुआ है, तो ये
सेम तो रहेगा नहीं, ये भी हट गया और ये भी हट गया, दोनों ऑप्शन हट गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये क्या कह रहा है कि 7 पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो ओनली 2 पीपल सिट राइट टू डी। ठीक है, तो 7 लोग बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 2 पीपल सिट्स राइट ऑफ डी, यानी कि डी यहाँ बैठेगा तो 2 राइट में बैठ गए। जी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो जी यहाँ भी बैठ सकता है, जी यहाँ भी बैठ सकता है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी, तो देखिए अगर जी यहाँ बैठेगा तो 3 पीपल तो बैठ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोई और है नहीं, तो यानी जी जो है वो यहीं बैठेगा, और 3 पीपल अगर बैठेंगे तो 1 2 और 3, तो यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो यानी बी और सी यहाँ हो सकते हैं, या फिर ये सी और बी हो सकते हैं। ई इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो देखिए अगर हम यहाँ देखें एंड एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो एफ तो यहाँ हो गया, और अगर हम मान लें कि ई इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी को अगर हम यहाँ बिठाएंगे, बी को यहाँ बिठाएंगे, तो ई तो यहाँ हो जाएगा ना, तो ये तो यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि सी जो है वो यहीं होगा, बी यहाँ होगा एंड ई इधर हो गया, तो ये हमारा परफेक्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ये बनेगी। अब क्या है, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड डी, ई ये है, डी ये है, यानी कि एक आदमी है जो कि बी है वो बैठेगा ई एंड डी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, तो देखिए क्या है यहाँ पे, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे बनेगा, बट ये वाला चीज़ यहाँ नहीं है, तो ये हट गया। देन अगर हम ये वाला यहाँ सर्च करें तो ये वाली लाइन इसमें नहीं है, ये भी हट गया। देन अगर हम इसको देखें तो ये है, एंड ये वाला जो लाइन है ये यहाँ नहीं है कहीं पे भी, तो ये भी हट गया। इसकी अगर हम चेक कर लेते हैं तो ये वाला पैटर्न बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एम्बेडेड है गिवन फिगर में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 एंड इसमें क्या है हमारे पास कि बी जो है, देखिए डायरेक्शन में लिख देती हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो बी जो है वेस्ट में है किसके, ई के, तो बी यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया। ए इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, तो क्या है, ए इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, तो नॉर्थ वेस्ट तो ये यहाँ आ गया ना कहीं, तो यानी यहाँ पे कौन आ गया, ए। एफ इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, तो ये अगर सेंटर में हम लेते हैं तो एफ इधर आएगा। एक मिनट, बेटर है मैं यहाँ पे एक कार्डिनल बना ही लूँ, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और ये सारे नॉन कार्डिनल जो हमारे होते हैं, तो क्या दिया है हमें, बी इज़ वेस्ट ऑफ ई, ए इज़ नॉर्थ वेस्ट ये होता है, ए नॉर्थ वेस्ट पे आ गया ऑफ बी। ठीक है, एफ इज़ नॉर्थ ईस्ट, यानी एफ यहाँ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डी इज़ साउथ ईस्ट ऑफ एफ, तो इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पे आ जाएगा कौन, डी, सच दैट एफ इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई एंड डी। अगर हम ये देखें तो यहीं पे आ रहा है ये। ठीक है, फिर क्या है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई, ठीक है, एंड डी इज़ साउथ ईस्ट ऑफ ई, ठीक है, एज वेल सी इज़ साउथ वेस्ट ऑफ ई, सी कहाँ आएगा अब हमें, ई के साउथ वेस्ट में आएगा कौन, सी,
व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई? ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन पीपल फोल्ड एंड कट वाला। तो देखिए ये जब यहाँ पॉइंट बाहर कर रहा है, राइट, दिस इज़ पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो ये इनवर्ड्स कैसे होगा, ये हट गया एंड बाकी तो चलो है। नेक्स्ट है हमारे पास ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हट ही गया था। ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसे कैसे होंगे, ये भी हट गया। दोनों ऑपोजिट कैसे होंगे, ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो हमारे पास बच गया और यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं। अगर एशिया हम ऐसे लिखते हैं, आयरलैंड को ऐसे लिखते हैं, तो नॉर्वे को कैसे लिखेंगे? तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए ए के ऑपोजिट में आता है जेड, हाउस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एच एस जो होगा वो ऑपोजिट होगा, आई आर के अकॉर्डिंग ये दोनों ऑपोजिट हैं और ये भी ऑपोजिट है। सेम गोज़ विद आयरलैंड, तो एन के ऑपोजिट में क्या होता है एम, ये और हट गया, ये हट गया। ओ के ऑपोजिट में क्या होता है एल, हमने कैसे याद किया था, लव से, तो यानी कि 2 करेक्ट हो गया, ये भी हट गया। 2 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 एंड ये क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 61 प्लस 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 8 माइनस 5, तो ये गया 3 टाइम्स 61 प्लस 24 माइनस 5 विच इज़ 61 प्लस 19 एंड ये हो गया कितना 80। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। सम रैट्स आर मैट्स, ऑल मैट्स आर एंट्स, ठीक है। तो सम रैट्स आर एंट, ये वाली जो रैट्स है वो एंट है, 1 फॉलोज। सम एंट्स आर मैट, ये वाली जो एंट्स हैं वो मैट भी है, तो यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं हम एंड इनमें है नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन। तो देखिए देखिए शेडेड बार पहले 1 2 3 4 बार गया, फिर ये कितनी बार गया 1 2 और 3 बार गया, फिर ये 2 बार ही गया, अब यानी ये 1 बार ही जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी ही है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या इंटरचेंज करना चाहिए ताकि ये करेक्ट बन जाए हमारा। तो अगर हम देखें 114 किसी भी हालत में 85 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि डिवाइड वाला तो चेंज होगा ही। तो फॉर द टाइम बिंग हम इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कम्प्लीटली हो जाएगा, बट हम पहले इन दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। अगर हम अब पहले देखें प्लस जो है यानी कि 85 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 114 प्लस 85 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 माइनस 33, ये आ गया। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 17। 114 प्लस ये कितना हो गया 68 माइनस 33 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 144 प्लस 35 विच इज़ 1 4 and 9 149, यानी ये LHS से इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 47 एंड ये क्या कह रहा है कि गुड मॉर्निंग को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, अर्ली मॉर्निंग टी को ऐसे, टी इज़ अर्ली को ऐसे, तो कोड ऑफ इज़ क्या होगा। देखिए गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग टी में मॉर्निंग जो है वो कॉमन है, यानी कि
डी यू तो नहीं हो सकता, तो डी यू हट गया। टी इज़ अर्ली, टी इसमें है और इसमें है, यानी कि इसमें आप कॉमन ढूंढते हैं एस ई नहीं हो सकता, और एस ई तो था ही नहीं, सॉरी, टी यू नहीं हो सकता दोनों में, तो टी यू भी कैंसिल हो गया। अब गुड तो यहाँ पे एम यू का था ना, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी आर ई ही है जो कि बच गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इसमें है डिक्शनरी का क्वेश्चन, इसको हाइड करते हैं हम। एंड क्या आ रहा है यहाँ पे 3, 5, 2 एंड 4, यानी सारे अलग हो गए 2, 5, 3 एंड 4। देखिए वी ओ वी आई, यानी कि 3 ही है जो कि पहले आएगा, यानी ये तो और भी इजी हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि एच जो है वो क्या है। ओके, एच डॉटर है तो नीचे आएगी थोड़ी सी। एच डॉटर है किसकी, क्यू की। क्यू जो है वो ब्रदर है किसके, वाई के। वाई जो है वो ब्रदर है किसके, एन के, यानी कि हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू एच, वाई रिलेटेड टू एच, ये फादर के ब्रदर हो गए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ रेसलिंग से अरीना, मतलब क्या होता है कि जो रेसलिंग होती है वो अरीना में होती है, तो आइस स्केटिंग किस में होती है, वो रिंक में होती है। ट्रैक में तो हम एथलेटिक्स का गेम खेलते हैं, स्टेडियम में भी नहीं होती है, ग्राउंड पर भी नहीं होती है, आइस स्केटिंग रिंक पे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये नहीं भी पता था तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये था अबाउट एवरीथिंग ऑफ टुडेज़ पेपर। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।